टॉपिक जो है वो अबाउट डायरिया है कि व्हाट इज़ डायरिया। डायरिया क्या है हमारे साथ, जिसको आप दस्त या साल कहते हैं उर्दू में। ये डायरिया बेसिकली ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर ले, ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। ग्रीक एक यूनानी दो अल्फाज से, जिसकी मतलब है, लुक हियर, डाया मीन्स टू फ्लो, क्या फ्लो दिस, ठीक है। और रुया मीन्स थ्रू। लुक हियर, इट मीन्स कि आपके ग्रीक में इसकी मीनिंग है फ्लोइंग थ्रू। आपकी जो डायलूज वाटरी मोशन होती हैं वो पानी जैसी निकलती हैं, ठीक है। उसको कहते हैं लिक्विड पानी स्टूल जैसा जब निकले तो उसको कहते हैं डायरिया। लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू WHO ने डिफाइन जो किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू WHO डायरिया, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है बेसिकली डायरिया is the passage of passage of 3 or more than 3। क्या कहती है अकॉर्डिंग टू passage of diarrhea is the passage of 3 or more than 3 loose or watery stools पर डे। WHO कहती है, अकॉर्डिंग टू WHO डिफिनेशन जो है हमारी डायरिया की, कि 24 आवर्स में अगर डायरिया आपकी वाटरी जो स्टूल्स होती हैं वो पानी जैसी 24 घंटे में 3 या 3 से ज़्यादा बह जाए जिस्म से, तो इसको कहते हैं डायरिया। क्या कहते हैं? डायरिया। डायरिया को हम ये भी लूज मोशन भी कहते हैं। क्या? लूज मोशन। लुक हियर, स्टेप बाय स्टेप हम देखते रहेंगे हमारे साथ लूज मोशन। फिर एक रिपोर्ट के मुताबिक कि डायरिया इज़ द सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ। क्या? डायरिया हमारे साथ, लुक हियर, डायरिया WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि डायरिया इज़ द सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ इन children under the 5 years of age। ये सेकेंड डेथ की जो बड़ी काज है चिल्ड्रंस में वो है हमारे साथ डायरिया है, ठीक है। और मोस्टली देखा गया है कि हमारे साथ जो डायरिया है इसमें बॉडी की शदीद, एक तो ये होती है कि हमारी जो बॉडी की नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होती है 1 और 2 डायरिया आ जाता है ना, वो क्या है कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कोशिश करती है कि जो टॉक्सिक मटेरियल्स या फूड पॉइजनिंग में आपने कोई चीज़ इनहेल या खाया हो या आपने फूड के ज़रिए उसको ईट किया हो, खाया हो, तो आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन की वो इंक्रीज़ आप हो जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है इंटेस्टाइन वो इंक्रीज़ इस वजह से कर लेते हैं कि आपके अंदर जो टॉक्सिन मटेरियल्स हैं वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म के तहत बॉडी से वो टॉक्सिन जल्दी रिमूव हो जाए। जो बैक्टीरियल है या कोई वायरल है, कोई चीज़ हो, इस तरह कोई वजूहात जिसकी बुनियाद पर आपने खाई हो,
तो बॉडी से वो कोशिश करती है आपकी नॉर्मल जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है ना, एक तो वो 1 to 2 डेज़ में वो खुद सेल्फ लिमिटेड होती है। एक ये होती है कि ये शदीद सीवियर डायरिया, एक्यूट से क्रोनिक, ये सब कुछ हम टाइप्स पढ़ेंगे, और सीवियर इख्तियार कर लेते हैं अपनी फ्लू को। सो उसकी फिर बॉडी के अंदर कई मसले पैदा होती है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप लेट्स सी देखते रहेंगे। हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डायरिया क्या है हमारे साथ। व्हाट इज़ डायरिया के टाइप्स ऑफ डायरिया, या यूँ हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया, टाइप्स ऑफ डायरिया। लुक हियर, यस डियर, दिस टाइप्स ऑफ डायरिया, यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डायरिया को हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ किसके बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बुनियाद पे। किस चीज़ के बुनियाद पे? ड्यूरेशन के बुनियाद पे, कि कब से हो रही है और कब से डायरिया है इसको, ठीक है। कम हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, हमारे साथ फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ डायरिया है वो उसको हम कहते हैं एक्यूट डायरिया। क्या कहते हैं? एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया, दिस एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये शुरू होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये स्टार्ट होती है जो आपकी वाटरी स्टूल्स होती हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1 to 14 डेज, 14 दिनों तक। लुक हियर, पहला दिन से आपकी डायरिया शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक। मिसाल के तौर पर फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है, 14 दिन तक अगर कोई डायरिया की ड्यूरेशन हो तो उसको कहते हैं एक्यूट डायरिया। क्या कहते हैं? इट मीन्स कि आपकी 2 वीक्स का अगर डायरिया हो रहा हो बच्चे में या बड़े में, तो ये क्या है हमारे साथ, इसको कंसिडर किया जाता है एक्यूट डायरिया, ठीक है। फिर हमारे साथ सब एक्यूट है, दूसरा टाइप्स ऑफ डायरिया जो है उसको कहते हैं सब एक्यूट, और परसिस्टेंट डायरिया भी कहते हैं। क्या? परसिस्टेंट डायरिया। कम हियर, दिस परसिस्टेंट डायरिया। अच्छा, परसिस्टेंट एक्यूट डायरिया में सब एक्यूट जो डायरिया है ना या परसिस्टेंट है, इसमें होता ये है कि आपकी 14 डेज से लेकर और 30 दिनों तक में जो है आपकी जो डायरिया की ड्यूरेशन होती है उसको कहते हैं सब एक्यूट डायरिया। इट मीन्स कि फ्रॉम 14 डेज टू, लुक हियर, फ्रॉम 14 डेज टू 13 डेज तक, दिस 13 डेज तक जो ड्यूरेशन होती है उसको कहते हैं सब एक्यूट डायरिया। क्या कहते हैं? सब एक्यूट डायरिया। कम हियर, दिस लेट्स सी, हमारे साथ जो थर्ड वन है वो हमारे साथ है क्रोनिक डायरिया। क्या कहते हैं उसको? क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया होती ये है कि ग्रेटर देन 13 डेज टू अ मंथ, आपकी जो 30 दिन है ना उससे ग्रेटर दिन हो जाती है डायरिया, जो कि लगातार बह रहा होता है। सो इसमें होता यह है कि जो डायरिया की जो पैसेज होती है ना वो ग्रेटर देन 13 डेज टू मैनी मंथ्स, कई महीनों तक, मैनी मंथ्स तक। दिस लुक हियर, दिस। अब क्रोनिक के कई काजेज हो सकती है बॉडी के अंदर, में भी कोई सीलिएक डिजीज़ जैसी हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, इस तरह कई वजूहात हो सकती है इस तरह की डायरिया की। सो लेट्स सी, एक तो ये था हमारे साथ टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन है। अब हम एक और टाइप्स ऑफ डायरिया पढ़ेंगे, ठीक है।
जो कि उसकी सीवियरिटी के बुनियाद पर कि कम है, ज़्यादा है, कितने हैं, वो हमारे साथ दिन में कितने 24 घंटे में कितने डायरिया हो गई, यानी कितने बार बच्चे ने डायरिया दी या बड़ों ने। कम हियर वो हमारे साथ एक है माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी। लेट्स सी नंबर दूसरा हमारे साथ जो क्लासिफिकेशन है, इट मे बी माइल्ड, इट मे बी मॉडरेट, इट मे बी सीवियर। कम हियर नंबर फर्स्ट, इसमें हम देखेंगे माइल्ड, क्या कहते हैं, माइल्ड डायरिया, क्या बोलते हैं इसको, माइल्ड डायरिया दिस। अच्छा, माइल्ड डायरिया में होता क्या है, ये इतनी ज़्यादा नहीं होती। इट मीन्स कि 24 घंटे में, मिसाल के तौर पर डे 2 to 5 लूज वाटर स्टोर करता है। 2 से इसमें करता है द नंबर ऑफ जो स्टोर होती है, द नंबर ऑफ लूज स्टोर इसमें होता है, क्या होती है इसमें, द नंबर ऑफ लूज स्टोर, द नंबर ऑफ लूज स्टूल्स आर 2 to 5, 2 से 5 लूज स्टूल्स होती है पर डे, 2 से 5 लूज स्टूल होती है पर डे, ठीक। दिस इज, ये हमारे साथ, दिस इज माइल्ड डायरिया। लेट्स सी हमारे साथ दूसरा टाइप्स ऑफ जो डायरिया होती है, वो अगर थोड़ा सा शदीद हो, उसको कहते हैं हम, हाँ, दिस इज नॉन एज अ moderate डायरिया, माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया, सॉरी। इसमें जो नंबर ऑफ डायरिया होती हैं वो तकरीबन 5 से 10 नंबर होती है। इसमें द नंबर ऑफ डायरिया होती हैं स्टूल्स अबाउट 5 to 10 जो लूज वाटर स्टूल्स होती है 5 से 10 बार पर डे, यानी 24 घंटे में पर डे दिस, ठीक है। 24 घंटे में 5 से 10 बार अगर जो पैसेज होती है वो 5 to 10 लूज वाटर स्टूल का हो तो उसको कहते हैं हमारे साथ मॉडरेट डायरिया। और द थर्ड वन हमारे साथ जो है, लेट्स सी द थर्ड वन जो है वो है हमारे साथ सीवियर डायरिया। क्या है, सीवियर डायरिया। सीवियर डायरिया हमारे साथ मोर देन इवन 10 हमारे साथ डायरिया की जो पैसेज होती है पर डे, वो द नंबर ऑफ स्टूल में पास टू मैनी। इसमें हमारे साथ जो नंबर ऑफ स्टूल होती हैं क्या होती हैं, द नंबर ऑफ स्टूल्स में पास मैनी, ये हो सकता है, इट मे बी 100 स्टूल्स पर डे हो सकता है। इस तरह कई केसेस है जो 24 घंटे में 100 या 100 से भी ज़्यादा इवन हमारे साथ स्टूल जो है पैसेज होती है पर डे, ठीक है। इसमें दिस मोर देन द नंबर इसमें ज़्यादा होती है, क्लियर है। ये हमारे साथ उनकी जो पैसेज ऑफ स्टूल है कम है ज़्यादा है पर डे कितनी है, वो था माइल्ड डायरिया, मॉडरेट, सीवियर डायरिया। कम हियर लेट्स, अब हमारे साथ डायरिया के दूसरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे जो कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बुनियाद पर, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया ऑन द बेसिस ऑफ किसके बुनियाद पे,
classification of diarrhea on the basis of classification of क्या diarrhea on the basis of clinical presentation, किसके बुनियाद पे? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बुनियाद पर। लुक हियर, सॉरी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बुनियाद पे। कम अभी इसमें हमारे साथ जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बुनियाद पर हम टाइप्स देखेंगे वो लेट्स सी हम देखते हैं। हमारे साथ मोस्टली इसमें जो है ना वो फर्दर 2 टाइप्स है। एक मैं आपको बता दूँ, दिस 2 टाइप्स है। हाँ, यू आपको बताता चलो, दिस ये डायरिया की है। लेट्स सी हमारे साथ जो 2 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट, इसमें हमारे साथ है एक्यूट वाटरी डायरिया। क्या नंबर फर्स्ट है हमारे साथ? एक्यूट वाटरी डायरिया। कम हियर, दिस एक्यूट वाटरी डायरिया, दिस जिसको हम AWD भी कहते हैं, ठीक है। कम अच्छा, दूसरा हमारे साथ माय फ्रेंड वो है हमारे साथ ब्लडी डायरिया। दूसरा हमारे साथ है क्या? ब्लडी डायरिया। क्या है दूसरा टाइप्स? ब्लडी डायरिया। ब्लडी डायरिया को माय डियर फ्रेंड्स हम कहते हैं डाइसेंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइसेंट्री। इसको डाइसेंट्री भी कहते हैं। लेट्स सी, हम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। हमारे साथ एक्यूट वाटरी डायरिया, ये याद रखना, जो एक्यूट वाटरी डायरिया होती है इसमें जो लॉस ऑफ फ्लूइड्स होती है, एक्यूट डायरिया में क्या होता है? लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड नो सेलुलर इंजरी। इंजरी ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। नो सेलुलर इंजरी ऑफ इंटेस्टाइन, दिस। इसमें हमारे साथ जो पानी फ्लूइड की लॉस होती है लेकिन सेलुलर इंजरी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि इसमें हमारे साथ जो पेरिस्टाल्सिस होती है, मूवमेंट जो होती है, पेरिस्टाल्टिक की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है? वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरी बात ये है कि हम इसमें हमारे साथ जो काजेज होती है, यानी जो आपकी मेन जो आप इसमें देखेंगे हमारे साथ जो एक्यूट वाटरी डायरिया काज होती है वो हमारे साथ मोस्टली इसमें जो 70 to ऑलमोस्ट 80% तक जो इसके काजेज होती है वाटरी डायरिया की, वो वायरस होती है, ठीक है। जिसमें हमारे साथ रोटा वायरस है, नोरो वायरस है, ये ज़्यादातर स्टमक फ्लू काज करती है, एंटेरोगेस्ट्राइटिस काज करती है, या काजेज ऑफ AWD, ठीक है। एक्यूट वाटरी डायरिया की मेन काजेज लेट्स सी हम देखते हैं। इसमें हमारे साथ द फर्स्ट वन जो कि चिल्ड्रन में स्टमक फ्लो काज करती है, ठीक है, गैस्ट्रिक फ्लो जिसको कहते हैं। फर्स्ट काजेज इसमें है हमारे साथ वो है वायरल है। क्या है इसमें आते हैं? इसमें हमारे साथ मोस्टली वायरल होती है, वायरल डायरिया की जो ख़ास मेन वायरस होती है वो हमारे साथ नंबर फर्स्ट। इसमें हमारे साथ रोटा वायरस। कौन सा वायरस? रोटा वायरस। ये वायरस मोस्टली 70 to 80% तक डायरिया कॉज करती है इन चिल्ड्रन। किसमें? इन चिल्ड्रन में, बच्चों में। लुक हियर, दिस इन चिल्ड्रन। ये एक वायरस से होने वाली जिसको हम कहते हैं
इसको हम कहते हैं, अगर वायरल डायरिया हो तो उसको कहते हैं स्टमक फ्लू, स्टमक फ्लू। दिस ये गैस्ट्राइटिस कॉज करती है। दूसरा जो वायरस है जो काजेज बन रहा है किसका, हमारी डायरिया की, वो है हमारे से नोरो वायरस। कौन सा है, नोरो वायरस। अच्छा, नोरो वायरस मोस्टली कॉज करती है डायरिया इन एडल्ट, किसमें, एडल्ट में। दिस इज इन एडल्ट, क्लियर है यहाँ तक, दिस इज। अब कुछ हमारे साथ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, बैक्टीरिया भी है जो काजेज बन रहे होते हैं इस एक्यूट वाटरी डायरिया की, सिर्फ वायरस नहीं। लेट्स सी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है डायरिया। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो बैक्टीरियाज क्या है जो कि सबब बन रहा है किसकी, डायरिया की। लेट्स सी हमारे साथ जो बैक्टीरियाज हैं उनमें से ये याद रखना, नंबर फर्स्ट हमारे साथ जो है वो मोस्टली आपका, आप जानते हो जो है क्या कहते हैं, वेब्रियो कॉलरा, सॉरी वेब्रियो कॉलरा, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ख़ासकर साल्टी वाटर में पाया जाता है और मोस्टली बच्चों में कॉलरा की सबब बनती है। ठीक है। दूसरा हमारे साथ जो इसकी मेन वो है इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरियाज। ठीक है। और है हमारे साथ जो थर्ड है सल्मोनेला बैक्टीरिया, सल्मोनेला बैक्टीरिया में आल्सो काज द डायरिया इन चिल्ड्रन। ठीक है। ये हमारे साथ वेब्रियो कॉलरा, इकोलाई, सल्मोनेला ये कॉज करती है अक्सर टाइम डायरिया को। ठीक है। दिस। अब हमारे साथ जो नेक्स्ट है हमारे साथ डायसेंट्री। लेट्स सी, डायसेंट्री में सेलुलर इंजरी होती है इंटेस्टाइन की। ये ब्लड, आपकी डायरिया प्लस म्यूकस या ब्लड कंटेन करती है। इसमें द डायरिया कंटेन, इसमें होता ये है द डायरिया कंटेन, कम हियर, डायसेंट्री के पास आ जाए। द डायरिया कंटेन ब्लड और म्यूकस, ठीक है। और इसमें होता ये है, ये याद रखना, इसमें सेलुलर इंजरी होती है प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन की एंड कोलोन की, या इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन भी हो जाती है इसमें, ये याद रखना। इसमें सेलुलर इंजरी ऑफ इंटेस्टाइन की होती है, सेलुलर इंजरी ऑफ इंटेस्टाइन की। या इसमें होती ये है कि जो कोलोन है, इन्फ्लामेशन ऑफ जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी इन्फ्लामेशन की वजह से ब्लड इन डायरिया पास आउट होती है। इसमें इन्फ्लामेशन कोलोन की होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन हो जाती है, कोलोन म्यूकोजा, जो कि कोलोनिक म्यूकोजा होती है ना, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से डायरिया के अंदर जब स्टूल पास होती है ना, तो उस दौरान म्यूकस जेली या आपकी ब्लड इसके साथ होती है। लेट्स सी हमारे साथ फिर डायसेंट्री जो है ये 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स ऑफ डायसेंट्री होती है हमारे साथ, 2 टाइप्स ऑफ डायसेंट्री। नंबर फर्स्ट हमारे साथ एमेबिक डायसेंट्री होती है। कौन सी डायसेंट्री? एमेबिक डायसेंट्री, यस डियर। दूसरा हमारे साथ है बेसिलरी डायसेंट्री। कौन सी? बेसिलरी डायसेंट्री। क्या होती है? बेसिलरी डायसेंट्री होती है। कम हियर दिस। हमारे साथ जो बेसिलरी डायसेंट्री होती है ये मोस्टली बैक्टीरिया से कॉज होती है। इसका मेन बेसिलरी जो डायसेंट्री है इसकी जो कॉजेज होती है वो एंटेमीबा वो है कंपाइलोबैक्टर एंड शिगेला,
बैक्टीरिया। इसकी कॉजेज़ जो मोस्ट बेसिलरी डायरिया का डाइसेंट्री का जो वजूहात है, काजेज़ है, वो किस बैक्टीरिया से हो रहा है? लेट्स सी, काजेज़ ऑफ कौन सी? काजेज़ ऑफ किसका? काजेज़ ऑफ बेसिलरी डाइसेंट्री का। बेसिलरी डाइसेंट्री का काजेज़ जो है वो में भी शेगीला है। शेगीला एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। शेगीला बैक्टीरिया दिस। दूसरा हमारे साथ है इसका जो वजह बन रही है इस बेसिलरी डाइसेंट्री का, वो हमारे साथ है कैम्पाइलोबैक्टर है। क्या है हमारे साथ? कैम्पाइलोबैक्टर है हमारे साथ। लेट्स सी हमारे साथ बेसिलरी डायरिया की दूसरा टाइप से हमारे साथ कैम्पाइलोबैक्टर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। दूसरा कैम्पाइलोबैक्टर एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। ये कौन सी बैक्टीरिया? कैम्पाइलोबैक्टर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, बेसिलरी जो डाइसेंट्री होती है, थोड़ी सी इसकी वो साइन और सिम्टम भी बता दूं आपको। इसमें हमारे साथ जो डाइसेंट्री होती है वो स्मॉल इन अमाउंट होती है। क्या होती है? स्मॉल इन अमाउंट होती है। ठीक है। दूसरा इसमें जो होता है अडोरलेस होती है। ये इसमें अडोर नहीं होता, अडोरलेस होती है, नो अडोर। इसमें अडोर नहीं होती, नो अडोर, बू नहीं होती। ठीक है। तीसरा इसमें जो होती है इसकी कलर जो है वो थोड़ी सी जो कलर है इसकी वो ब्राइट रेड होती है। बेसिलरी की क्या होती है? ब्राइट रेड इन कलर होती है। क्या है ये कलर इसकी? ब्राइट रेड इन कलर होती है। कलर इसकी क्या है? ब्राइट रेड इन कलर होती है। नो अडोर, अडोरलेस होती है, स्मॉल इन अमाउंट होती है, नॉट कोपियस। लेट्स सी, अब ये हमारे साथ बेसिलरी डाइसेंट्री था। ये हमारे साथ मे बी 1-2 मोर इस तरह बैक्टीरिया हो जो कि कॉज कर रहा हो। अब लेट्स सी अमेबिक डाइसेंट्री। इसमें हमारे साथ प्रोटोजोआ पैरासाइट्स शामिल हैं जो कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, जो कि मेन काजेज ऑफ अमेबिक डाइसेंट्री की होती है। इसमें हमारे साथ क्या है? एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है जिसको कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसकी मेन काजेज है। इसकी मेन वजह क्या है? काजेज ऑफ किसकी? काजेज ऑफ अमेबिक डाइसेंट्री की। लेट्स सी, एक प्रोटोजोआ है, उसको हम कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या है वो हमारे साथ? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है एक प्रोटोजोआ पैरासाइट्स हैं जो कि इस अमेबिक डाइसेंट्री का सबब बनती है। इसमें हमारे साथ जो इसकी सिम्टम होती हैं, लेट्स सी, वो हमारे साथ जो है मोस्टली इसके अमेबिक डाइसेंट्री की जो सिम्टम है वो लार्ज इन अमाउंट होती है। लार्ज जो डाइसेंट्री होती है लार्ज इन अमाउंट होती है, जिसको हम कोपियस कहते हैं। कोपियस इन अमाउंट होती है। लुक, ठीक है। दूसरा हमारे साथ इसमें अडोर्स होती है, ऑफेंसिव अडोर्स होती है। क्या होती है? ऑफेंसिव, एक बदबू होती है इस डाइसेंट्री में, ऑफेंसिव अडोर्स होती है। दूसरी बात, ये डार्क रेड होती है इन कलर। क्या होती है? डार्क रेड इन कलर होती है। ये डार्क रेड होती है इन कलर। ये हमारे साथ जो डाइसेंट्री है, डाइसेंट्री के 2 टाइप्स हैं। वन इज़ अमेबिक डाइसेंट्री, द सेकेंड इज़ बेसिलरी डाइसेंट्री। हमारे साथ जो बेसिलरी डाइसेंट्री होती है उसकी मेन काजेज, मेन वजूहात जो आपको पता है शेगिला है, और दूसरा इसका कैम्पाइलोबैक्टर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है। दूसरा जो हमारे साथ जो अमेबिक डाइसेंट्री है वो हमारे साथ कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसकी मेन काजेज़ हैं, मेन वजह है
ये हमारे साथ डायसेंट्री के टाइप्स हुए और ये बैक्टीरिया। अच्छा, कुछ ऐसी बैक्टीरियाज होती हैं जो विदाउट इनकी, अब कुछ तो सॉरी ऐसी डायरियाज हैं जो कि फूड पॉइजनिंग से भी डायरिया हो सकती है, ट्रेवलर डायरिया भी होती है, सीलिएक डिजीज़ भी होती है। इस तरह मैनी वो काजेज़ वजूहात हो सकती है। बैक्टीरिया आपकी जो डायरिया जो होती है वो में भी फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा हो। किससे हो रहा हो? इट में भी हो सकता है फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया, डायरिया हो, फूड पॉइजनिंग डायरिया है, ट्रैवलिंग डायरिया है, डायरिया में भी सीलिएक डिजीज़ हो, डिजीज़ की वजह से डायरिया हो। ये तमाम के तमाम किस्म हैं डायरिया की, ये भी किस्में हैं डायरिया की, ठीक है। सो ये हमारे साथ। अब हम इसके साइन और सिम्टम देखेंगे थोड़े से कि साइन और सिम्टम डायरिया के क्या हैं। उसके बाद हमारे साथ हम अकॉर्डिंग टू WHO इसके ट्रीटमेंट देखेंगे। लेट्स सी, थोड़ी सी साइन एंड सिम्टम कहाँ लिख लूँ, कम हियर, यहाँ पे साइन और सिम्टम्स ऑफ डायरिया। यहाँ से शुरू करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, अलामात क्या है, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंट लूज मोशन होती है, यानी लुक हियर, फ्रीक्वेंट लूज मोशन होती है। दूसरी याद रखना, डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन, नमकियात, पानी की कमी। थर्ड, अब्डोमिनल पेन होती है, अब्डोमिनल पेन, अब्डोमिनल क्रैम्प्स। फोर हमारे साथ फोर्थ नाउसिया होती है, नाउसिया। और फिफ्थ इधर लिख रहा हूँ, फिफ्थ वोमाइटिंग होती है, वोमाइटिंग। फिटीग होती है, फिटीग। फीवर और साथ ही हमारे साथ जो है हेडेक भी अक्सर पेशेंट को होती है, हेडेक। ये हमारे साथ मोस्टली जो डायरिया के साइन और सिम्टम होती हैं उसमें फ्रीक्वेंट लूज मोशन होती है और साथ ही एब्डोमिनल पेन होती है, डिहाइड्रेशन होती है, नाउजिया, वोमिटिंग होती है और कभी कभार म्यूकस, अगर डिपेंड करती है कि कौन सी किस्म की डायरिया है, म्यूकस और ब्लड इन डायरिया। क्या 9th में लिख लें, म्यूकस या ब्लड इन डायरिया, ब्लड और म्यूकस इन डायरिया में होती है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि हमारे साथ इसमें होता ये है वेट लॉस हो जाता है, वेट लॉस होती है। क्या होती है? वेट लॉस होती है। ये हमारे साथ मोस्ट कॉमन जो है इसके साइन और सिम्टम हैं और ये हमारे साथ जो टॉपिक था आज की डायरिया, इसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अकॉर्डिंग टू WHO इसकी ट्रीटमेंट होती है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो है यही होगा कि इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। क्लियर है यहाँ तक डियर? थैंक यू डियर।